अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर हॉकी ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां कल इमरान खान का जलसा होगा और आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। ये जो जलसा है यह हॉकी ग्राउंड में हो रहा है और इसकी जलसे के जो कमेटी के मेंबर हैं कामरान जफ़र गिल साहब मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कितनी गुंजाइश है इस ग्राउंड में? अस्सलामुअलैकुम जी। मैं पहले तो आपको बताऊं कि ये जो यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 50-1,000 है, 50-55 हज़ार। तो साइडों की जो चेयर्स लगी हैं 50-55 हज़ार कैपेसिटी बैठने की है। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ बैठने की कैपेसिटी जो है 50 से 55 हज़ार है। और अगर जो हम इधर बीच में भी चेयर्स वगैरह लगवा रहे हैं, सारा कर रहे हैं अरेंज, तो ये हमारी तकरीबन 80,000 प्लस सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे होगी इंशाल्लाह। लोगों के बैठने का इंतज़ाम 80,000 से प्लस में होगा। आप क्या समझ रहे हैं 80,000 प्लस बैठने के सिर्फ होंगे जो चेयर्स लगेंगी? यहाँ तो इमरान खान के जलसे में देखा जाता है लोग खड़े होते हैं, लोग खड़े होकर जलसा सुनते हैं, हर साइड पे लोग होते हैं। तो कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आ जाएंगे? देखें, एक्सपेक्टेड तो पूरे पंजाब पाकिस्तान से लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे हमेशा खान साहब के जलसे ने अपना पिछला तारीखी रिकॉर्ड तोड़ा है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब का जलसा जो है वो लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जो कि एक नई तर्ज सेट करेगा। अच्छा, आप इंतज़ामात कर रहे हैं, आपको मैंने देखा काफ़ी दिन से यहाँ सारे इंतज़ामात देख रहे हैं, तो क्या इंतज़ामात होंगे, किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा फैमिलीज़ को, ख़वातीन को, किस तरह मर्दों की एंट्रीज़ क्या होगी, पार्किंग किस तरह होगी? जी, मैं आपको बताता हूँ, ये वाले जो 2 इंक्लोजर्स हैं ये हमारे सिर्फ लेडीज़, फीमेल्स और फैमिलीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए स्पेशल हमने किए। इनकी एंट्रीज़ भी इन्हीं गेट्स वाली साइड से होगी। यहाँ से मर्द हज़रात की एंट्री भी नहीं होगी। मर्द हज़रात के लिए दूसरे गेट ओपन होंगे, वहाँ से वो आएंगे, वहीं से उनका एग्ज़िट होगा। पार्किंग के लिए हमने ये गुलबर्ग कॉलेज बॉयज़ हॉकी स्टेडियम के बिल्कुल साथ, वहाँ पे 2 से 2,500 हज़ार गाड़ी की पार्किंग है। ठीक है। 5 से 6 हज़ार मोटरसाइकिल की पार्किंग है, वो हमने बिल्कुल अरेंज करवाई हुई है वहाँ। उसके अलावा लिबर्टी मार्केट की जो पार्किंग है वो यूज़ होगी। वहाँ पे शटल्स भी होंगी, जिन पे अगर कोई फैमिली या वो बुज़ुर्ग खातून मर्द हैं वो आना चाहें तो वो उन शटल्स में यहाँ आ सकते हैं, फिर वो उन्हें वहाँ पे ड्रॉप भी करेंगी। इसके अलावा लेकिन ये पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है कि शटल्स होंगी जो डिसेबल लोग होते हैं उन्हें लाने के लिए। लगता है इस दफ़ा पंजाब हुकूमत, आपकी हुकूमत है, बड़े अच्छे इंतज़ाम कर रही है दरअसल। जी इंशाल्लाह इंतज़ामात तो जो हमारी कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलत मैसर करें, ताकि उनके आने में, स्पेशली ये जो बुज़ुर्ग होते हैं और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए ये स्पेशल हम कर रहे हैं कि उनको जो है हम शटल्स और उन चीज़ों में लेके आएँ ताकि उनको यहाँ पे कोई मसला मसाइल ना हो। स्टेज का क्या है, क्या यहाँ कल तकारीर होंगी, यहाँ मिली नगमे चलेंगे, क्या होगा यहाँ पे? जी देखें, तकरीर भी होंगी इंशाल्लाह, मिली नगमे भी चलेंगे और ये सामने स्टेज है। खान साहब इंशाल्लाह यहाँ से 14 अगस्त का पैगाम भी देंगे। और ये देखें, अब ये जो दिल के सबसे करीब है खान साहब इसके अंदर हैं, तो ये पाकिस्तान, हम इनको चोरों लुटेरों को ऐसे नहीं लेने देंगे इंशाल्लाह। ये खान साहब की क़यादत में ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ, प्रॉपर 14 अगस्त की जश्न का भी जो है आतिशबाजी का और उसका भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है, जो 12 बजे इंशाल्लाह खान साहब की क़यादत में यहाँ पे सब जश्न आज़ादी भी मनाएंगे। देखें जी, यहाँ तकरीर भी होंगी, यहाँ मिली नगमे भी चलेंगे, यहाँ खान साहब तकरीर भी करेंगे, आतिशबाजी भी होगी। और मैं ये बताऊं कि जैसे कि उन्होंने कहा 80,000 सीटिंग अरेंजमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान के जलसों में लोग खड़े होकर तकरीर सुनते हैं और ज़्यादा तादाद में वो लोग होते हैं जो साइडों पे खड़े हुए होते हैं। तो क्या समझते हैं, एक जलसा तो स्टेडियम के अंदर होगा ही होगा, एक जलसा बाहर भी होगा, क्या बाहर स्क्रीन लगी हैं? देखें, आपको पता है कि खान साहब का जलसा हमेशा जलसा गाह के अलावा बाहर भी एक जलसा गाह बन जाती है। बाहर हम साउंड सिस्टम दे रहे हैं, प्रॉपर साउंड का सिस्टम होगा इंशाल्लाह। बाहर हम हेल्प डेस्क बना रहे हैं तकरीबन 8 से 10 जो मेन ये रोड पे होंगे, मेन रोड्स पे होंगे, जो कि लोगों को गाइड करेंगे कि आपने इस तरफ से जाना है, यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, यहाँ पे कार पार्किंग है, यहाँ पे मोटर बाइक पार्किंग है। उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स होंगे वहाँ पे उन डेस्क्स पे मौजूद, वहाँ पे रेस्क्यू के होंगे, हेल्थ के होंगे। मुझे ये बताएं, जब लाखों लोग एक स्टेडियम के अंदर आते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए क्या इंतज़ामात है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमने जो है एक 20 बेड का एमरजेंसी हॉस्पिटल
निश्तर कॉम्प्लेक्स टेनिस कोर्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जो कि सिर्फ है ही इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह आते हैं, किसी का गर्मी है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वहाँ पे होंगे। इसके अलावा इधर अंदर भी हमारे पास रेस्क्यू की टीम्स होंगी अवेलेबल, जो कि इस तरह की अगर कोई सूरत हाल बनती है तो इंशाल्लाह उसको हल करने के लिए। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आखिरी पैगाम देते हैं जो देखने वाले हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जलसा कैसा होगा? बड़ी कोशिश की गई है इसे रोकने के लिए। देखिए, रोकने की कोशिश तो अच्छा, मैं ये एक और सवाल ऐड करता हूँ। ये कहा जा रहा है कि ये हॉकी ग्राउंड है, ये उखाड़ दी गई है, ये हुकूमत नुकसान कर रही है, पाकिस्तान का नुकसान कर रही है, ये क्या वजह है, और वो अदालत में भी चले गए हैं? देखें, ये सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है। इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। 2014-15 में जो यूथ फेस्टिवल यहाँ पे हुए, आप, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप आवाम को ना ये एक दफ़ा जगह दिखाएं जिससे ये एस्ट्रोटर्फ इन्होंने उठाई है कि नीचे हालत क्या है। यहाँ पे तो बॉल सही मूव ही नहीं कर सकता। इसका पहले से ही डिसाइड हो चुका हुआ था कि ये इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। इसको अब हम सरगोदा हॉकी स्टेडियम भेजें और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की एस्ट्रोटर्फ आ रही है, जिस पे फिर इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस होगी। और सारे यहाँ पे तो अभी प्रैक्टिस भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं करते, वो दूसरे हॉकी स्टेडियम में जाके करते हैं। तो ये सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है और सारी आवाम को पता है। इंशाल्लाह जो पैगाम है मेरा वो ये है कि जिस तरह हमेशा की तरह इस अवाम कौम ने इमरान खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहा और उसके इमरान खान के हर जलसे को तारीखी जलसा बनाया। 13 अगस्त को भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, इमरान खान साहब की क़यादत में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जश्न मनाएंगे और इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड और फैशिस्ट हुकूमत को पैगाम देंगे कि हमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहिए।